नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एक समय की बात उदयभान राठौड़ के साथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो एक महान राजा थे इस भारत के, तो जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह। उनके इतिहास के बारे में आज हम आपको कुछ तथ्य आप लोगों के सामने साझा करेंगे। दोस्तों, भारत के बहुत ही महान एवं प्रतापी शासक महाराजा रणजीत सिंह के विषय में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराजा रणजीत सिंह जो थे प्राचीन भारत के प्रतापी एवं महान शासकों में से एक थे। और आप सभी लोगों को जब भी कभी पंजाब के विषय में बात करते हुए किसी व्यक्ति को सुना होगा तो आपने किसी भी व्यक्ति के मुख से महाराणा रणजीत सिंह अर्थात शेरे पंजाब का नाम तो अवश्य सुना होगा। आज आप सभी लोगों को हमारे द्वारा इस वीडियो में हम आपको राजा रणजीत सिंह के विषय में संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको हम साझा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह का जो इतिहास है उसे देरी ना करते हुए इस एपिसोड के माध्यम से शुरू करते हैं। तो कौन थे महाराजा रणजीत सिंह, इस बारे में हम आपको बताएंगे कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो पंजाब राज्य के बहुत ही महान एवं प्रतापी राजा थे। रणजीत सिंह ने सिख धर्म की स्थापना की और उन्होंने ही विशाल शिक्षण राज्य एवं मजबूत साम्राज्य का गठन भी किया। महाराजा रणजीत सिंह अपने बचपन से ही लोगों को काफी प्यार करते थे और सदैव उनके हित के लिए ही कार्य किया करते थे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पूरे गुजरावाला इलाके के बहुत ही भाग्यशाली माना जाता था। वर्तमान समय में यह क्षेत्र पंजाब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, परंतु प्राचीन समय में यह पाकिस्तान पंजाब का क्षेत्र भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। भारत ने एक बंटवारे में पंजाब को यह हिस्सा भेंट स्वरूप दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेकों संघर्ष किए और उन्होंने ही इतने विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह प्राचीन समय के बहुत ही महान एवं प्रतापी राजा थे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के पंजाब राज्य के गुजरावाला इलाके में महासिंह और राजकौर के परिवार में जन्म लिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख धर्म की स्थापना की। यह बात 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। उस समय पंजाब प्रशासनिक तौर पर अनेकों प्रकार के टुकड़े टुकड़ों में राज्य जो था वो बटा हुआ था। पंजाब राज्य के इन सभी टुकड़ों को मिस्र कहा जाता था। पंजाब राज्य के प्राचीन समय में मिस्र के हर एक इलाके पर मिस्र सरदारों की हुकूमत चलती थी। इतना ही नहीं, महाराजा रणजीत सिंह के पिता महासिंह भी इन्हीं मिस्र सरदारों में से एक थे। महाराजा रणजीत सिंह के पिता जिस मिस्र सरदार की टुकड़ी से संबंध रखते थे वह मिस्र क्षेत्र सुकरचीय मिस्र हुआ करता था। यह पंजाब के पश्चिमी हिस्से में राज किया करते थे। महाराणा रणजीत सिंह के पिता महासिंह की मृत्यु हो जाने के बाद महाराजा रणजीत सिंह के परवरिश का पूरा जिम्मा उनकी माता के ऊपर चला गया। उनकी माता ने एक राजपूत शासक की तरह उनकी परवरिश की और उन्हें अस्त्र की शिक्षा भी प्राप्त करवाई। दोस्तों, आता तो सभी को ये ज्ञान होना जरूरी है कि जिस समय महाराणा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था उस समय पंजाब को बहुत अधिक शिक्षकों के द्वारा शासन किया जाता था। वह समय पंजाब राज्य को अनेक मिस्र गुटों में विभाजित किया गया था। महाराणा रणजीत सिंह के पिता महासिंह भी मिसालदार थे। महाराजा रणजीत सिंह को बचपन में चेचक हो गया था, जिसके कारण उनकी बाईं आंख की दृष्टि कमजोर हो गई थी। अतः उनकी माता राजकौर ने ही उनकी परवरिश की। महाराजा रणजीत सिंह की माता राजकौर जिंद के महाराजा की बेटी थी। उनका नाम मालबैन भी था। महाराजा रणजीत सिंह मात्र 12 वर्ष के ही थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह की माता को कन्हैया मिस्र की सरदार बना दिया गया। इसके बाद
18 वर्ष की उम्र में उन्हें उनके पिता के स्थान पर मिसलदार के रूप में चुना गया। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को अपने तरफ कर लिया, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे विचार वाले जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो व्यक्ति थे। धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को एक करने के लिए, अन्य मिस्र सरदारों को हराने के लिए सैन्य अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सैन्य अभियान के माध्यम से अन्य मिस्र सरदारों को हराना शुरू कर दिया। 7 जुलाई 1999 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने पहली बार जीत हासिल की। उस समय वह किशोरावस्था अर्थात 18 वर्ष की उम्र में ही थे। महाराजा रणजीत सिंह ने मांगी मिस्र को हराकर पूरे लाहौर पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने आने वाले अगले कुछ दशकों में धीरे धीरे सभी सिख को हरा दिया और एक विशाल शिक्षण राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह ने सैन्य अभियान केवल इसी उद्देश्य से शुरू किया था कि पंजाब एक संयुक्त राज्य बन सके। महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य अभियान से पहले पंजाब राज्य में कुछ अलग अलग ढंग से जो राज्य थे वो जुड़े हुए थे, क्योंकि पंजाब राज्य के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग शासकों का शासन था। इन सभी शासकों ने अपने राज्य में अपनी मनमानी शुरू कर दी थी, जिसके कारण पंजाब राज्य में अशांति फैल गई थी। अतः राजा रणजीत सिंह ने अपने सैन्य अभियान के माध्यम से संपूर्ण पंजाब राज्य को एकजुट कर लिया और राज्य में शांति फैलाने के लिए प्रबल सिख साम्राज्य की स्थापना थी। महाराजा रणजीत सिंह को प्राप्त ताज जो था, महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब के महाराजा होने का खिताब हासिल कर लिया। उन्होंने पंजाब के अन्य सभी मिस्र सिखों को हरा दिया और पंजाब को एक संयुक्त राज्य स्थापित किया। यहीं से राजा रणजीत सिंह के सर पर महाराजा का ताज सजा दिया गया। जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह को ताज पहनाया जा रहा था, वह दिन बैसाखी का दिन था। जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह को महाराज घोषित किया गया राजा से, उस समय वह मात्र 20 साल के थे। साहिब हिंद बेदी के महाराजा रणजीत सिंह के मस्तक पर केसरिया तिलक लगाया और उन्हें पंजाब का महाराजा घोषित किया। उन्होंने पंजाब के महाराजा को अगले किले की एक शाही सलामी भी दी। महाराजा रणजीत सिंह ने दोपहर के समय अपने नौजवानों के साथ हाथी पर सवार हुए और पूरे शहर का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। महाराजा रणजीत सिंह के इस जुलूस को देखने के लिए पूरे शहर की सभी गलियों में प्रजा की भीड़ खड़ी थी और महाराजा रणजीत सिंह ने लोगों से उनके सोना चांदी के सिक्के बरसाने चालू कर दिए। इसके बाद धीरे धीरे पूरा पंजाब राज्य उस रात प्रकाश से जगमगा उठा। सभी लोग के घरे में दिए जलाकर महाराजा रणजीत सिंह की खुशियों का जश्न मनाया गया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम दिवाली का जश्न मनाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी लाहौर की जीत के बाद अपने सिख साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपने सिख साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब के अन्य हिस्सों के साथ साथ पंजाब के दूसरे स्थित इलाके जैसे कि कश्मीर, हिमालय क्षेत्र इत्यादि तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। महाराजा रणजीत सिंह ने वर्ष 1802 ईस्वी में अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह ने वर्ष 1807 ईस्वी में अफगानी शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा दिया और कैसूर क्षेत्र का अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद 1818 ईस्वी में मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया। महाराणा रणजीत सिंह ने जितने भी युद्ध लड़े उन सभी युद्धों में विजय हासिल की। इसके बाद महाराणा रणजीत सिंह ने 1819 ईस्वी में कश्मीर के क्षेत्रों पर भी शिक्षण राज्य का हिस्सा अर्थात साम्राज्य जमा लिया। इन सभी के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी के मध्य बहुत से ऐसे युद्ध लड़े जिसमें उन्हें विजय हासिल की। इन सभी के बाद 1837 ईस्वी में उन्होंने जमरूद से युद्ध लड़ा और वह युद्ध महाराजा रणजीत सिंह का आखिरी युद्ध बन गया।
इन सभी के बाद इस युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह ने के बहुत ही बेहतरीन सिपह सलाहकार हरि सिंह नवबा की मृत्यु हो गई। वह महाराजा रणजीत सिंह से सबसे पसंदीदा सिपाही थे। महाराजा रणजीत सिंह इस युद्ध में कुछ सामाजिक कारणों के कारण अफगानी लोगों ने बढ़त हासिल की और उन्होंने पुनः काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया। महाराजा रणजीत सिंह का उनके जन्म के समय में उनके माता पिता के द्वारा दूसरा नाम रखा गया। महाराजा रणजीत सिंह के बचपन का नाम बुद्ध सिंह था। उन्होंने ऐसा कहना है कि महाराजा रणजीत सिंह के पिता महासिंह ने एक युद्ध में 76 सरदार को हराया था। वह युद्ध में के बाद महासिंह ने अपने पुत्र का नाम रणजीत रखा। उन्होंने अपने बेटे का नाम रणजीत ये सोचकर रखा था कि वह कभी भी नहीं हारेंगे और रणजीत का शाब्दिक अर्थ होता है सदैव युद्ध को जीतने वाला अर्थात विजेता। महाराणा रणजीत सिंह अपने पिता के वचनों पर कायम रहे और कभी भी हारना स्वीकार नहीं किया, परंतु उनके एक पसंदीदा सिपाही की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने स्वयं ही उस युद्ध को त्याग दिया था। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु दशकों तक शासन करने के बाद 27 जून 1839 ईस्वी में हो गया था। महाराणा रणजीत सिंह ने अपनी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य की बागडोर को खड़क सिंह के हाथों में सौंपा गया था, परंतु महाराणा रणजीत सिंह के विशाल साम्राज्य की बागडोर संभालने में खड़क सिंह नाकाम रहे और शासन कला में कभी कमी होने के कारण आपसी लड़ाई में वे बेवजह ही शिक्षण राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो गया। इसके बाद वर्ष 1845 ईस्वी में सिख और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान महान सिख साम्राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और यहीं से महाराज रणजीत सिंह के साम्राज्य का पतन हो गया। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के विषय में हम आप लोगों को कुछ रोचक तथ्य बताना चाहते हैं। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह का यह मानना था कि कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने बराबर होता है, अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गद्दी पर विराजमान होना ही पसंद नहीं किया, परंतु कभी भी ताज नहीं पहना। महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा तख्त सिंह और तख्त सिंह हुजूर का निर्माण कराया। तख्त सिंह गुरुद्वारा का निर्माण 10वें सिख गुरु के जन्म के उपलब्ध में पटना में तथा तख्त श्री हुजूर साहिब का निर्माण उनकी मृत्यु के स्थान पर करवाया। महाराजा रणजीत सिंह ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पहली लड़ाई लड़ी। बचपन में ही महाराजा रणजीत सिंह को चेचक हो गया था और इस बीमारी के कारण उनकी एक आंख की ज्योति कुछ कम हो गई थी। दोस्तों, हमने आपको महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास और कुछ जीवनी जो इतिहास से जुड़े जो रोचक तथ्य थे कुछ आप लोगों के साथ साझे किए हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो इतिहास जो हमने आपको अपने द्वारा बताया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहीं भी हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। जितना भी हो सका मैंने आप लोगों को उनके बारे में बताने की कोशिश की। तो इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।